हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। काफ़ी बच्चों का सवाल आ रहा था कि सर एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है लेकिन हमारी जो तैयारी है बिल्कुल ना के बराबर है। तो दोस्तों घबराए नहीं, मैं हर एक साल वही प्रश्न लेके आता हूँ जो आपको एग्ज़ाम में 100% जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको एग्ज़ाम हॉल में वही सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 के वे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सेशन 2022-25 के छात्र एवं छात्रा के लिए है। वैसे इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन का उसको मैंने बता दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ से वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन सारे प्रश्नों को मैंने बीए पार्ट 1 में जो बीए पार्ट 2 के जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन है इसमें हमने सारे प्रश्नों का इसका हम जवाब दे दिए हैं। आप उसको उसमें देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आप इसको हम इसमें जिक्र हम नहीं करेंगे। ठीक है, आइए हम थोड़ा इंट्रो इसका हम पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का उत्तर दें। यानी आपको टोटल एग्जाम हॉल में जो आपका जो क्वेश्चन होगा वो 10 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, 20 नंबर का होगा, लेकिन आपको 10 प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है, मात्र 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और वो होंगे 1 मार्क्स जो होंगे, यानी एक जो क्वेश्चन का नंबर होगा वो 20 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेगनर के राज्य गतिविधियों को बढ़ाने के नियम पर चर्चा करें। यानी जो वेगनर राज्य गतिविधियों को बढ़ाने के क्या नियम दिए थे उसके बारे में आपको बताना है। या फिर क्वेश्चन दोस्तों ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन काफ़ी टेढ़े तरीके से पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते भी हैं कि ऐसे भी ऐसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि वेगनर के राज्य गतिविधियों को बढ़ाने के नियम पर प्रकाश डालें, या फिर आपसे प्रकाश के जगह पर निबंध लिखे भी कह सकता है। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अगर अच्छा तरीके से आप लोगों ने अगर समझ लिया तो एग्ज़ाम आपका अच्छा नहीं बल्कि एकदम काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम आप लोग का जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, लोक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी लोक अर्थशास्त्र की उसकी क्या प्रकृति है और उसका महत्व क्या है उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा ऐसे भी कर सकता है कि लोक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डाले, या फिर ऐसे आपसे कर सकता है कि लोक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी प्रकार से आपको घुमाए, आपको कंफ्यूज थोड़ा सा भी नहीं होना है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक नोटबुक यानी अपने कॉपी में इन सारे प्रश्नों को अगर नहीं लिख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कॉपी में उसे नोट कर लीजिए। सारे ये VVI क्वेश्चन है, क्योंकि आपको जब इसका हो सकता है कि आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो इसका आंसर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आपको याद करने में और ऐसे अगर आप लिख लेते हैं तो आपको याद करने में थोड़ा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, अभी से आप लोग सारे बच्चे कलम और कॉपी लेके बैठ जाएं और जो भी प्रश्न है आप उसे अपने नोटबुक में लिख लें। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। करारोपण के करदय योग्यता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या हमसे कह रहा है, भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास एवं वर्तमान स्थिति पर एक निबंध लिखे। यानी जो भारत में सार्वजनिक उपक्रमों का जो विकास है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि यहाँ निबंध बोले, प्रकाश बोले, व्याख्या करे, सारे एक ही क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे आपको मतलब जो है आपको क्लियर करके चलना है कि हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास एवं वर्तमान स्थिति के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और हम उसी के बारे में हम इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, विभिन्न प्रकार की बेरोजगारी क्या है, भारत में बेरोजगारी को कम करने के लिए विभिन्न उपाय बताइए। यानी आज भारत में बेरोजगारी के कितने प्रकार से बांटा गया है और बेरोजगारी जो है उसे बेरोजगारी कम करने के लिए उसको सरकार के द्वारा क्या विभिन्न प्रकार से उपाय निकाले गए हैं। जैसे PMJY है, हमारे जो PM साहब हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने निकाला है PMJY योजना के तहत जो मतलब उसे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें कुशल बनाना है और उन्हें के माध्यम से
वो नौकरी भी दिया जा रहा है। तो उस प्रकार से आपको बताना है कि विभिन्न प्रकार के बेरोजगारी किस प्रकार से अभी हमारे देश में है, कितने प्रकार के बेरोजगारी हैं और बेरोजगारी कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा, सार्वजनिक उद्यमों के विभिन्न रूपों का वर्णन करें, उनके लाभ एवं हानियाँ बताएं। देखिए, यानी सार्वजनिक उद्यमी के विभिन्न रूप क्या है उसके बारे में बताना है तथा उनके क्या लाभ है और क्या उसके हानि है उसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा हमारा कि सार्वजनिक ऋण क्या है, सार्वजनिक ऋण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, कि एक मिनट, सार्वजनिक ऋण भुगतान के विभिन्न उपायों की विवेचना कीजिए, इसमें से कौन सा उपाय भारत जैसे देशों के लिए सर्वोत्तम है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना होगा कि सार्वजनिक ऋण की भुगतान विभिन्न उपाय के बारे में आपको बताना है और इसे भारत जैसे देश में कैसे सर्वोत्तम है उसके बारे में आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। यानी प्रत्यक्ष कर क्या है और अप्रत्यक्ष कर क्या है उसके बारे में बताना है। या आपसे ऐसे भी कर सकता है कि प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर पर प्रकाश डाले। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है। ठीक है, या भी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताइए, चाहे अंतर लिखिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा, सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी जो सार्वजनिक व्यय के आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से प्रभावित करता है, ठीक है, सार्वजनिक व्यय, उसके बारे में आपको बताना होगा। या फिर क्वेश्चन आपसे ये भी कर सकता है कि सार्वजनिक व्यय को आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में देखिए दोस्तों, हम इतना क्यों हम कह रहे हैं, आपको सब समझा दे रहे हैं कि अगर हम नहीं बता पाए रहे हैं कि क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा के पूछा जाएगा, इस प्रकार से होता है, तो आप वहाँ पे आपका जो माइंड है वहाँ पे काम नहीं करेगा और आपको आंसर लिखना होगा कुछ और, वहाँ पे लिखा जाएगा कुछ और जैसे आप क्वेश्चन को दूसरा एक आंसर दीजिएगा, फिर वहाँ पे आपका नंबर थोड़ा सा कट जाएगा, थोड़ा क्या पूरा कट जाएगा। इसलिए हम जितना भी हो सकता है क्वेश्चन जिस प्रकार से भी हो सकता है हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हमारी टीम आपके लिए इतना मेहनत कर रही है। तो आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बॉक्स में बता दीजिए, क्योंकि आप जब बोलते हैं हम इस डिस्ट्रिक्ट यानी हम इस ज़िला से देख रहे हैं, तो हमारी टीम जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रही है उनको काफ़ी खुशी मिलती है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जो है, जो भी हमारा वीडियो है आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब इसका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा तो आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा हमारा कि भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए चलाई गई विशेष कार्यक्रमों का वर्णन करें। यानी भारत में जो बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन कौन से चलाई गई विभिन्न कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। यानी आपको जैसे मान लीजिए, अब हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं, काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कि हमने जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन हम 5 अपने ऊपर अटैम्प्ट कर लिया था, इसको क्या करना कंपल्सरी है यानी ज़रूरत है, तो हम कहेंगे नहीं दोस्तों। अगर आप 5 क्वेश्चन अगर कर लिए हैं तो इसके जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको 4 अगर आपने ऊपर किया है और आपको उसमें से नहीं आ रहा है तो आप इसमें से 2 का आप उत्तर दे सकते हैं, 1 से काम नहीं चलेगा। ठीक है, 2 आपको बताना होगा। ठीक, पहला देख लेते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है कि सार्वजनिक व्यय क्या है उसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला देखते हैं, अधिकतम सामाजिक लाभ। अधिकतम सामाजिक लाभ के बारे में आपको बताना होगा कि अधिकतम सामाजिक लाभ क्या है। कर विवर्तन, इसके बारे में बताना होगा। बिक्री कर के बारे में बताना होगा तथा एक प्रश्न एक्स्ट्रा लिए गए हैं क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, तो आपको ये वाला भी क्वेश्चन आप पूर्ण रूप से अच्छा तरीका से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष करों के गुण दोष का उल्लेख करें।
ठीक है, या कीजिए। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष कर के क्या क्या गुण है और क्या क्या उसके दोष है यानी अवगुण है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। और किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपका सब्सिडी है बन चुका है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।